जय हिंद दोस्तों, मैं आर के बिहार से। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी दूसरे आबादी से ज़्यादा है, लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन में 28 उम्मीदवार जीत कर गए हैं और केंद्र में एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। तो ये मुसलमान इसका जिम्मेदार खुद है। आज से आप लोग जानते होंगे कि जब अंग्रेज़ का शासन था तो मुसलमानों के पास सारा कुछ था, कानून अपना था, वक्फ बोर्ड अपना थे, पैसे के मामले में सबसे आगे हमारा हिंदुस्तान था और उसमें मुसलमानों का योगदान था। इस देश आज़ादी दिलाई मुसलमानों ने, सबसे ज़्यादा उलमाए दीन ने और दारुल उलूम देवबंद के उलमाए ने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ादी कर दिलाई। लेकिन आज जितने भी दारुल उलूम देवबंद के सिक्योरिटी है, अध्यक्ष है, कोई भी इस देश के लिए नहीं सोचता है, कोई इस देश के लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहे। इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए और उसके पद जो है वो पद बरकरार रहे। ऐसे में हमारा देश का ना ही विकास होगा, ना ही मुसलमानों का विकास होगा। हम दारुल उलूम देवबंद के हमारे उलमाए दीन थे जिनका बयान आया मोहम्मद मदनी साहब का, वो लोकसभा उम्मीदवार भी रह चुके हैं और वो दारुल उलूम देवबंद के जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष भी हैं। तो हम उसका बहुत ही आदर करते और सम्मान करते हैं। उसका एक बयान आया था असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। असदुद्दीन ओवैसी एकमात्र ऐसा लीडर है जो कि पूरे मुल्क में जाकर वो अपना लीडरशिप खड़ा करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप नेता बनो, वोट डालने कब तक डालोगे, तुम खुद नेता बनो। तो ऐसा लीडर हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कम है। और मोहम्मद मदनी साहब ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को हम सपोर्ट नहीं करते। इस तरह से बयानबाजी मोहम्मद मदनी साहब, ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, ना ही इस देश को मजबूती दिला सकती है, ना ही कोई कुछ हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है जो मुसलमानों को गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया, उस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जवाब आते हैं। जब कोई भी बिल मुसलमान पर आते हैं, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, चाहे जो भी मसला हो, तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आगे आते हैं। और आपका एक भी सिक्योरिटी, ना ही आपका एक भी वीडियो आता है कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, मुसलमानों के हित में नहीं है। तो इस तरह से बयानबाजी आपके लिए ठीक नहीं है। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इस देश में हैदराबाद तक रहे, तेलंगाना में रहे, चाहे साउथ इंडिया में रहे, ना ही हम मुंबई में आने देंगे, ना ही इधर दिल्ली में आने देंगे, ना ही यूपी में आने देंगे, ना ही कहीं, क्योंकि वो बहुत कटुआ है। आपने उस पर इल्ज़ाम लगाया है। ये आपका एक तरफ़ा है और एक तरफ़ा बोली है। और आप इस देश के बहुत अच्छे शख्सियत हैं, लेकिन हमें कहीं हद तक नहीं लगता है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं इस देश के लिए। इस देश के लिए आपने, जब असदुद्दीन ओवैसी चीन हमारे देश पर कब्ज़ा कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, लेकिन आप एक भी बार नहीं बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। क्या आपको मालूम नहीं इस देश पर चीन ने कई हज़ार किलोमीटर कब्ज़ा कर लिए, लेकिन आपका बयान नहीं आता है। आपका बयान एक तरफ़ा आता है असदुद्दीन ओवैसी पर। असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटुआ है, वो वोट कटुआ नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि इस देश में मुसलमानों को लीडरशिप में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, ना ही कांग्रेस देते हैं, ना ही बीजेपी देती है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हिंदुस्तान के अंदर और मुसलमानों को क्यों नहीं इकट्ठा करते। आज मुसलमानों को आप जानते होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को
गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक उसका रिहाई नहीं हो पाया। आपका एक भी वीडियो नहीं आता है, आपका कोई बयान नहीं आता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहे हैं, तो आप इस तरह से बयानबाजी ना करें। हम आपसे कहना चाहते हैं महमूद बंदरी साहब कि आपका कितना लीडरशिप है, आपने कितनों को नेता बनाया है, और इस देश में जिसकी 2% आबादी है उसका लीडरशिप है, मुसलमानों का लीडरशिप नहीं है, तो इसका जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके अगर बुलडोज़र यूपी के मदरसों पर चलता है तो इसका ज़िम्मेदार आप हैं। अगर यूपी के मुसलमान और इमाम को गोली मार दी जाती है और आपका बयान नहीं आता है तो इसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो आप अंदर अपने खुद के अंदर देखें हमारे अंदर कितना कमियां है। हम आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन हम वीडियो देखते हैं, सबका वीडियो देखते हैं और हम इस देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे हमें फांसी लग जाए, चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन हम इस देश के छोटा सा सिपाही हैं। हम इस देश में नरेंद्र मोदी जी को भी मानते हैं, योगी आदित्यनाथ को भी मानते हैं, अमित शाह जी को भी मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 10 साल सरकार चलाई है और तीसरी बार इनको फुल बहुमत से सरकार बनाई है। तो आपका योगदान कहाँ तक है ये हमें पता नहीं। इस देश में लीडरशिप, मुसलमानों को लीडरशिप कब तक मिलेगी और आपका योगदान कब तक आएगा, ये आप हमें जवाब दें। कोई भी मसला होता है तो पंजाब के लुधियाना के इमाम साहब का वीडियो आता है, उसका जवाब तुरंत आता है, तो लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन इस देश में आपको कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप टीवी पर नहीं आते हैं और आपको आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर आते हैं और न्यूज़ चैनल वाले सबसे ज़्यादा दिखाते हैं और लोकप्रिय नेता हैं, तो आप उसको माने नेता। मुंबई के इमाम साहब हैं नकवी साहब, जिनका वीडियो हर एक सोशल मीडिया पर आता है, मुसलमानों को वो बताते हैं कि मुसलमान एकजुट होकर वोट करो और लीडरशिप में हिस्सेदारी लो। आपका एक भी वीडियो नहीं आता है, यह आपकी कमी है। और असदुद्दीन ओवैसी को नसीहत देने से फ़ायदा नहीं है। हम आपको नसीहत दे रहे हैं कि आप लीडरशिप में कब आ रहे हैं और इस देश में मुसलमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, डिप्टी पीएम कम बनेंगे मुसलमान। अगर नहीं बन रहे तो इसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप मुसलमानों को लीडरशिप में आने नहीं दे रहे। अगर कोई मुसलमान के लिए लीडरशिप में आ रहा है, अगर उम्मीदवार दे रहा है, तो आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते। मुसलमान के लिए असदुद्दीन ओवैसी सबसे अहम है और सबसे अच्छा लीडर, और इस देश के लिए और मुसलमान के लिए वो किसी हिंदू मुसलमान का लीडर नहीं है, वो सबका लीडर है। तो आप भी उसको लीडर माने। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और आप इस देश के लिए योगदान दे रहे हैं। हम आपका दुख सुख में साथ हैं, हम मुसलमान हैं, आपके दुख सुख में साथ हैं। आप स्वस्थ रहें, हम इसकी दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।